चलिए क्लास क्वेश्चन देखो। एक स्पेरिकल मिरर है जो एक इमेज बना रहा है और जिसकी मैग्निफिकेशन है -1। ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन दे रखा है -1। पूछा है कौन सा मिरर है, तो पहले ही पता चल गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अगर मैग्निफिकेशन, कभी भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव में हो तो वो मिरर होता है कॉनकेव। ओके, 1 का मतलब होता है यहाँ पे इमेज इज ऑफ सेम साइज, ऑल्सो रियल एंड, ये रियल एंड इन्वर्टेड किसने बताया? लक्ष्य का। कौन इंडिकेट कर रहा है रियल और इन्वर्टेड? 1 तो इंडिकेट नहीं कर रहा, 1 तो सेम साइज इंडिकेट कर रहा है। कौन बताएगा? हैंड रेस करो। रौनक आप बताओ। अरे रौनक मना क्यों कर रहे हो नेगेटिव को? नेगेटिव साइन तो इंडिकेट करता है रियल और इन्वर्टेड को। पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट। अभी बोला थोड़ी देर पहले, लिखवाया। चीजों को लिख क्यों नहीं रहे हो बेटा? माइंड में क्यों नहीं रख रहे हो? आगे देखो, हमें इमेज डिस्टेंस दे रखा है कितना? और आपको पता है कॉनकेव में पढ़ाया था सारी रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? याद करो, सारी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये अगर याद नहीं होगा तो फंस जाओगे आप। एक ही केस था कॉनकेव में जिसमें पीछे इमेज बन रही थी वर्चुअल और इरेक्ट, जिसमें बहुत फोकस और पोल के बीच में था ऑब्जेक्ट, पर इमेज उसमें बड़ी बन रही थी। क्या इमेज बड़ी बन रही है इसमें? ये कौन सा केस है? तो इसका मतलब इमेज हमारी पीछे नहीं है, आगे ही है। तो आगे ही है तो v कैसा है? -50। m का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? माइनस से माइनस, v की वैल्यू रखो तो u कितना आ गया? अरे u भी -50 सेंटीमीटर है, v भी। तो ये अगर दोनों एक ही जगह है तो ये कौन सा केस था? ये केस था सेंटर ऑफ कर्वेचर का, जहां ऑब्जेक्ट है, याद करो, वहीं पर इमेज बनती थी, यहां सेम है ना। तो आप लोग इसको देख लेना, बना लेना अच्छे से। तो पूछा था रे डायग्राम बना लो, तो ये बनाना है। फोकल लेंथ भी निकालनी है, तो 1/v फॉर्मूला अंकुश बताएगा। 1/v = 1/v प्लस इज इक्वल टू, तो 1/v हमें फोकल लेंथ निकालनी है ना बच्चे। तो v कितना रखे? -50। u भी कितना रखे? प्लस माइनस, एलसीएम भी 50 है ना। क्या आएगा आंसर? फोकल लेंथ कितनी आ रही है? -25। -2/50 कैंसिल हो जाइए। एलसीएम लेना आया ना, देखो 50-50 का एलसीएम 50 आ गया बच्चा। दोनों 1 है ऊपर, 1 ही आएंगे। -1 -1 माइनस का 2/50 बेटा। संधि ध्यान से देखो बच्चे, -2/50 कैंसिल होके आ गया, -1/25। तो f निकालने के लिए f ऊपर चला जाएगा, 25 इधर, माइनस इधर चला जाएगा, -25 सेंटीमीटर। संधि वहां से दिखाई नहीं दे रहा क्या? समझ आया f कितना है बच्चे? ये रे डायग्राम क्लियर हो गया ये वाला? क्यों ये रे डायग्राम बना? क्योंकि v जितना था m के फॉर्मूला से u भी उतना निकला, और अगर दोनों एक ही जगह है तो वो एक ही केस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों समझ में आ रहा है? रिवीजन क्लियरली हो रही है? क्लियर? पॉज करो, जो छोटी छोटी चीजें क्लास इतना आसान क्वेश्चन है। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक स्टूडेंट को इरेक्ट इमेज, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज by a concave mirror, okay, and the concave mirror having focal length 12 centimeter. So I would like to draw a concave mirror there. So concave mirror is here. Roughly आप लोग आप एक फोकस बना लेंगे और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देंगे 12 सेंटीमीटर।
क्योंकि हमें फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ होती है पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस, जो कि हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट? इमेज कैसी चाहिए? इमेज शुड बी इरेक्ट। इसके लिए आप एक ही लाइन लिखेंगे। देखो सुनो, आप लोग ये लिखेंगे, ध्यान से सुन लेंगे। टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन फोकस एंड पोल। आज समझ में आया? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्ट का? बिटवीन 0 to 12 सेंटीमीटर। ये पॉइंट 0 मान लो। 0 से 12 सेंटीमीटर तक कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं लेस देन 12 सेंटीमीटर, बोलो, और 0 to, और बिटवीन का साइन है बच्चों, बिटवीन 0 to 12 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेंज होना चाहिए। साथ ही पूछा इमेज का नेचर कैसा होगा? आप बना के भी बता दीजिए बेटा, आप सबको बताया हुआ था। और ये केस में बहुत देखो, देख रहे हैं, मतलब हम ऐसे शातिर काम करते थे कभी कभी। यहां से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसको बताया था ना, ये यहां मीट होगी पीछे। तो आप इसके नेचर कैसे लिखेंगे बच्चों? नेचर में क्या होगा? इमेज इज एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज इज एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, formed behind the mirror. Any doubt? चलिए पॉज करें, क्वेश्चन समझ में आता है? सो क्लास, एक निडल है जिसकी 4.5 सेंटीमीटर हाइट है। हाँ, 4.5 सेंटीमीटर निडल is placed 12 सेंटीमीटर अवे from a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर है। हाँ, इस बार कॉन्वेक्स दिया हुआ है तो घबराए ना। कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो भी टेंशन नहीं लेनी। कॉन्वेक्स मिरर है, उससे 12 सेंटीमीटर दूर एक इमेज निडल हमने रखी हुई है। आगे कह रहा है फोकल लेंथ है 15। हमें बताना है लोकेशन ऑफ द इमेज। देखो सब कुछ तो दे दिया। देखो इसने आपके पास कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। 12 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ कितनी है? 50। तो देख रहे हो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है ए बी। ये फोकल लेंथ है 15 है। थोड़ा पास बना लेते हैं फिर। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? और पास बना लेते हैं। यू हमेशा नेगेटिव लेना है, पिछली क्लास में बताया था। और कॉन्वेक्स है ये, तो एक मिनट, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। सब सही तो बना रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी बच्चे को? सब सही बना रहे ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ ले लेते हैं -15, किसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब सारे पिटेंगे। यहाँ है, मतलब प्लस में ये है फोकल लेंथ, गलती मत करना। नहीं, अगर मतलब क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा मिरर के, तो प्लस में 15 हमें बोला है। बाकी एक तो निकालो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, यानी वी निकालो, और उसका नेचर वगैरह भी बता दो थोड़ा बहुत। और हमें ना साथ में ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी हुई है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। 4.5। चलो स्टार्ट करें। 1/f इज इक्वल टू प्लस 1/u, बोलो। तो 1/v हमें निकालना है, u इधर ले आओ, f की वैल्यू रख दे 15, u कितना है -12, और माइनस माइनस बच्चों, तो 1/15
+1/12 एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 30 कितना आ रहा है एलसीएम? 60 9/60 आ रहा है। Yes. 20.3. तो v ना रेसिप्रोकल कर देना बेटा, 1/v आया ना, तो 20/, Or 6.6. और कितना 6.66. डिवाइड करके आ जाएगा। v आ गया, v आ चुका है। v तुम्हारे पास यहाँ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है इमेज कहाँ बनेगी? Between pole and foe. प्लस में आ रहा है, Behind the mirror. बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है? ओके, क्लियर है? और बोला है निडल अगर दूर जाती जाए, तो आपको पता है ना, जो ऑब्जेक्ट जितना दूर जाता है इमेज उतनी छोटी होती जाती है। ये लाइन लिख लेना। और एक और चीज निकालनी है, यहाँ पे हाइट भी बोला है ना, देखो नेचर बताना है ना, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h1/h2। हाइट बताओ, h1 होती है ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट तो पता नहीं है, इमेज की हाइट पता है आपको निडल की? v पता है कितना आया? और u कितना है बोलो? u -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक बार जल्दी से बताओ h1 कितना आ रहा है? इंटू 4.5/120। एक बार फटाफट से पॉज कर दो बेटा। देखो कितनी आ रही है, हाइट सॉल्व करके आ रही है 2.47। हाइट छोटी हो गई, देख रहे हो, हाइट छोटी हो गई। अब सबसे पहले अगर एम भी निकालना हो तो एम भी निकाल दो, यहाँ पे एम भी निकाल दो। एम कितना आएगा? माइनस v/u है ना, एम यहां निकाल देते, ठीक है? माइनस v/u है, राउंड ऑफ करके 6.6 ले लो। और u कितना दे रखा है? 12. तो m कितना आ रहा है जरा चेक कर लेते हैं। It is 0.5. 0.5 समथिंग। Yes. तो देखो ना, मैग्निफिकेशन कम आ रही है, 1 से कम आ रही है ना, 1 से छोटी आ रही है। Dim. अगर 1 से बड़ी आती है वैल्यू तो इमेज बड़ी बनती है, 1 से छोटी आ रही है तो इमेज इज स्मॉलर। इमेज छोटी बनेगी, इमेज की हाइट ये होगी, और v प्लस में आया तो इमेज इस तरफ बनेगी। दैट मीन्स इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? वर्चुअल एंड इरेक्ट को भी एम को देख के भी बता सकते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास प्लस में आ रही है ना। चलो